हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल माई अथॉरिटी। और आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है ये PIL? इसको इंट्रोडक्शन से समझते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे शॉर्ट में PIL कहते हैं, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल कहा जाता है इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। ये किन के हाथों में होता है? जनता के हाथों में, पब्लिक के हाथों में। एंड जुडिशरी टू प्रमोट, और ये साथ साथ में जनता और न्यायपालिका के हाथों में होता है। ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? प्रोटेक्ट करता है पब्लिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, जो लोगों का कल्याण है उसको इंश्योर करता है, प्रमोट करता है। इट अलाउज एनी इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको या ग्रुप को अधिकार देता है, इट अलाउ करता है इंडिविजुअल और ग्रुप को टू फाइल अ पिटीशन, एक अपील, पिटीशन इन द कोर्ट में वो अपनी पिटीशन लगा सकता है लॉ और नॉट फॉर पर्सनल गेन, लेकिन अपने खुद के स्वार्थ के लिए, पर्सनल गेन के लिए नहीं, खुद के सेल्फ स्वार्थ के लिए नहीं लगा सकता, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर। लेकिन बहुत सारी पब्लिक है, उसके बेनिफिट के लिए वो कोर्ट के अंदर पिटीशन अपील कर सकता है, फाइल कर सकता है। ओके, सो और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, ऐसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी अगर कोई दिक्कत है तो पब्लिक के लिए, लार्जर पब्लिक के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप ये कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ PIL, ये जो कंसेप्ट है ना PIL का, हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को और ज़्यादा बड़ा कर देता है। यानी हम आर्टिकल 32 में हमने वो मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, ये सब 5 रेट देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, और 226 में हमने स्टेट की देखी थी। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो उपचार, संवैधानिक उपचार की जो रेमेडीज़, रिट जिसे हम कहते हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत, उसके एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, उसके स्कोप को, क्षेत्र को। ओके, ये आर्टिकल हैं, याद रखने हैं। एंड इज कंसिडर्ड अ रिवोल्यूशनरी जुडिशियल इनोवेशन, और हम देख सकते हैं न्यायपालिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज आया है, इनोवेशन आया है इंडिया के अंदर, जब से PIL लोग फाइल करने लगे हैं। मीनिंग देखते हैं। पब्लिक का मतलब क्या है? रेफर्स टू द जनरल कम्युनिटी, यानी पब्लिक मतलब जो साधारण जन सामान्य लोग होते हैं। इंटरेस्ट मतलब हित होता है। मैटर्स कंसर्निंग द वेलफेयर और वेल बींग ऑफ द पब्लिक, ऐसे मैटर्स, ऐसे कार्य जिनमें किन का कंसर्न होता है, किन के प्रति कंसर्न दिखाया जाता है? वेलफेयर यानी कल्याण, और कल्याणकारी लोगों के लिए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लीगल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, जो हमारी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है लीगल, कोर्ट में हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, तो वही लीगल प्रक्रियाएं जो चलाई जाती है कोर्ट्स में, जो हियरिंग्स वगैरह होती है, वो होता है लिटिगेशन। 10 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फील्ड इन अ कोर्ट, कोर्ट के अंदर ऐसी फाइल करना, ऐसी लीगल प्रोसीडिंग चलाना जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, पब्लिक के इंटरेस्ट के, यानी लोगों के हितों को सुरक्षित करना, उनके प्रोटेक्ट करना। इट कुड बी रिलेटेड टू पॉल्यूशन, चाहे हम कह सकते हैं पोल्यूशन, प्रदूषण फैल रहा है, ये भी लोगों का कंसर्न है, इस पर भी आप PIL कर सकते हो। रोड सेफ्टी, जो शोषण हो रहा है वर्कर्स का, उसके प्रति, और ह्यूमन राइट्स के प्रति भी आप PIL लगा सकते हैं। इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन देखते हैं, विकास और उद्भव कैसे हुआ था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1960 में इस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट के द्वारा चलाया गया था। इंडिया में कब आता है? डेवलप्ड इन द लेट 1970s के अंदर, इंडिया के अंदर ये आता है, अर्ली 1980s में। और प्राइमरली ये कहाँ पर जो है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आता है। द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग PIL लाने का क्रेडिट इन इंडिया लार्जली गोज टू जस्टिस VR कृष्णन अय्यर, इनको जाता है, और जस्टिस PN भगवती को जाता है। 2 नाम हमें याद रखने हैं, पहला है VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती, 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनके वजह से PIL इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। इन द लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक केस और देखते हैं। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1981 इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड PIL, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट PIL को हमसे इंट्रोड्यूस करवाता है, रिकॉग्नाइज्ड जाना जाता है PIL, इसमें क्या होता है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। सबसे पहले 1971 को फर्स्ट नोटेबल यूज हुआ था हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कंसर्निंग द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनरीज, यानी ये एक केस है
जिसमें फर्स्ट नोटेबल यूज़ होता है PIL का यूज़ होता है हुसैनारा खातून वॉज ए स्टेट ऑफ बिहार का केस। कंसर्न क्या होता है इसमें, इनह्यूमन तरीके की कंडीशंस होती है जो प्रिजनर्स होते हैं ना जेल के अंदर जो रहते हैं उसमें, ट्रायल प्रिजनर्स को बहुत इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय कंडीशन स्थितियों के खिलाफ था। फिर 1980 के अंदर हम एक केस देखते हैं सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस। ये किस चीज़ पर फोकस करता है, फोकस ऑन प्रिजनर्स राइट, जो प्रिजनर्स होते हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में PIL दाखिल करते हैं। 1981 का केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये क्या करता है, एक्सपेंडेड द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी यानी राइट टू बी हियर्ड इन अ केस। लोकल स्टैंडी की राइट होना चाहिए, हर्ड इन अ केस में सुनवाई का राइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PIL के क्या उद्देश्य होते हैं। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, जो लोग जिनको एडवांटेजेस नहीं मिल रही है, डिसएडवांटेजेस मिल रही है, ऐसे लोगों के फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, ये PIL का ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ, कानून का और मजबूत करना कानून को। मेक लीगल रेमेडी एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, का कोई भी सेक्शन हो सभी को लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए, यानी कानूनी जो उपचार होते हैं वो मिलने चाहिए। प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इससे ह्यूमन राइट्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो और इन्वायरमेंट हमारा और प्रोटेक्ट हो। फीचर्स देख लेते हैं PIL के। सबसे पहले है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। क्या होता है ये, यानी पहले क्या होता था, अर्लियर ओनली द अफेक्टेड पर्सन कुड अप्रोच द कोर्ट, जो जिस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कुछ घटना घटी है वही सिर्फ कोर्ट में अप्रोच कर सकता था। लेकिन थ्रू PIL, अब PIL के द्वारा क्या होता है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिमाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए पर्सन A, ये पर्सन A है और ये पर्सन B है। घटना घटी है पर्सन A के साथ, ठीक है, विक्टिम है ये। पहले क्या होता था, ट्रेडिशन में सिर्फ और सिर्फ A ही अपना केस लड़ सकता था, लेकिन अब क्या होता है, बाहर के कोई भी इंसान को इसके बिहाफ पर पिटीशन फाइल करने का राइट है। मान लीजिए अगर ये मार्जिनलाइज्ड है और कोई भी वीकर सेक्शन से है, तो बाहर वाला जैसे B है वो इसके बिहाफ पर पिटीशन PIL फाइल कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम देखते हैं विक्टिमाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड के बिहाफ पे कर सकता है। नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन, क्या होता है इसका मतलब, द कोर्ट प्लेज अ प्रोवोकेटिव रोल रेदर देन न्यूट्रल रेफरी, यानी कि जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, वो एक बहुत सक्रिय हो जाता है इस रोल में, उसको वो न्यूट्रल नहीं रहता है, यहाँ पर सक्रिय तरीके से भूमिका निभाता है। नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन का मतलब होता है गैर प्रतिकूल मुकदमेबाजी। ओके, नॉन एडवर्सरेबल लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं। सोशल, फिर हम देखते हैं फोकस ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर ध्यान देना। एड्रेस, इसमें हम एड्रेस करते हैं ऐसे इश्यूज लाइक बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्षति पहुंच रही है पर्यावरण को, या चाइल्ड लेबर, जो छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, कस्टडियल डेथ्स हो रही है, जो कस्टडी में है ऐसे लोगों पर डेथ हो रही है, तो हिरासत में मृत्यु आदि जैसे केसों पर हम इस चीज़ को PIL को फाइल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है एपिस्टोलरी का, यानी इसका मतलब है कि पत्रात्मक अधिकारिकता का प्रयोग कर सकते हैं। पत्रात्मक अधिकारिकता जो जुरिस्डिक्शन है उसका योग कर सकते हैं। कोर्ट्स इवन एक्सेप्ट लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, ठीक है, विच इज़ लाइक पत्रात्मक, विच इज़ एपिस्टोलरी, विच इज़ इन अ लेटर फॉर्म, कोई एप्लीकेशन, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, PILs में इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ। हुसैनारा का जो हमने ऊपर केस पढ़ा था, हुसैनारा खातून वाज स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का ये केस कहता है। इशू क्या था, इनह्यूमन कंडीशन थी इसके अंदर, यानी कि अमानवीय परिस्थितियां थी कैदियों के लिए, अमानवीय परिस्थितियों के लिए जो सुनवाई में देरी हो जाती है उस पर ये डिले था। ठीक है,
और आउटकम क्या निकला? स्पीडी ट्रायल डिक्लेयर्ड, पहले जल्दी सुनवाई होने लगी। फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 में सभी को जीने का अधिकार है जीवन का, तो इसके लिए फिर हम देखते हैं एमसी मेहता केस, इंपॉर्टेंट है एमसी मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में। ऑलगेम गैस लीक केस था ये, जिसके अंदर ऑलियम गैस जो होती है वो लीक हो गई थी, उससे रिलेटेड केस था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 गंगा पोल्यूशन केस आता है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है? स्ट्रेंथन इन्वायरमेंटल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, फिर उससे क्या होता है और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट की। एमसी मेहता ने 2 केस फाइल किए थे, पहला ऑलियम गैस के लिए और गंगा पोल्यूशन केस, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शीला बरसे वॉज ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आता है 1983 के अंदर। इशू था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन जेल, कि उनके राइट्स की रक्षा करो, जो चिल्ड्रन जेल में हैं उनके राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ 1997 का, जिसमें इशू क्या था? गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट्स एट वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट्स होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई थी और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देशित किया गया था। इसके आउटकम आते हैं विशाखा गाइडलाइंस, जिसे हम कहते हैं लेट डाउन द सुप्रीम कोर्ट। विशाखा दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे बाद में। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जब आता है 1984 के अंदर, इस केस में क्या देखने को मिलता है? बॉन्डेड लेबर्स के लिए था, उनके राइट्स के लिए। इसके आउटकम निकल के आते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किया एक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ बाउंडेड लेबर, कि एक्शन लिए जाने चाहिए बंधुआ मजदूर जो करवा रहे हैं उनके प्रति। फिर आते हैं पीपल यूनियन एंड डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इशू क्या था? वर्कर राइट्स, वर्कर के राइट्स के बारे में इशू था, वॉयलेशन हो रहे हैं वर्कर के राइट्स का ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशियन गेम्स, तो इसमें ये इशू था। फिर अरुणा शनबाग केस आता है 2011 के अंदर। अरुणा शनबाग केस में इशू था यूथेनेशिया एंड राइट्स ऑफ पेशेंट्स इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट्स। फिर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन केसेस हैं। इशू था लेगलाइजेशन ऑफ पैसिव यूथेनेशिया का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझते हैं, आर्टिकल 32 जो रेमेडी के लिए आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, राइट होती है इफ़ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ही पावर देता है इशू जारी करने का। द कोर्ट हैव यूज PIL, जो हाई कोर्ट है वो PIL यूज कर सकती है। इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, पार्ट 4 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन और कंसर्न्स देखते हैं। मिसयूज होने लगा है PIL का बहुत ज़्यादा। सम टाइम PILs आर फील्ड फॉर पब्लिसिटी के लिए, अपने नाम के लिए किया जाता है। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गया है आजकल और पर्सनल गेन के लिए किया जाने लगा है। जुडिशियल ओवररीच, अब जुडिशरी क्या है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन करती है बाय जुडिशरी, डोमेन करती है एग्जीक्यूटिव को। रिसोर्स ड्रेन हो रहे हैं, कोर्ट टाइम रिसोर्स गेट कंज्यूम्ड बाय फेरलेस पिटीशन। इससे क्या हो रहा है, न्यायालयों का जो है ना बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है फालतू और एकदम निरर्थक टाइप की पिटीशंस याचिकाओं को सुनने में। टू टैकल दीज कोर्ट्स हैव लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर स्क्रूटिनिटी ऑफ PILs, जनहित याचिकाओं की जांच के लिए निर्देश किए हैं कि वास्तव में ज़रूरी है या नहीं। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रिवल्स पिटीशंस, यानी तुच्छ याचिकाओं के लिए लागत लगाना भी ज़रूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट इन द केस स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह कौफल में 2010 के अंदर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य बना। बलवंत सिंह चौफाल 2010 का केस प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज, को रोकने के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई। अब करंट के रिसेंट ट्रेंड्स देखते हैं। PILs आर नाउ वाइडली यूज्ड फॉर इश्यूज लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, जेंडर जस्टिस, सभी को समानता होनी चाहिए जेंडर में, लिंग समानता होनी चाहिए, राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, पुलिस रिफॉर्म सुधार लेकर आना, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनाने के लिए। हाउएवर द कोर्ट्स आर बिकमिंग स्ट्रिक्टर इन एडमिटिंग PILs टू प्रिवेंट अब्यूज़, को हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अब्यूज़ को, ये PIL है। इसका कंक्लूड करते हैं आंसर को। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज सिग्निफिकेंटली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया में आया है। इट हैज़ एम्पावर्ड द पुअर, लोगों को, मार्जिनाइज लोगों को वॉइस देना, अगर वो खुद सक्षम नहीं है तो दूसरे उनके वॉइस बन के आते हैं। तो मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड फॉर बोथ एक्सेसिबल एंड इनएक्सपेंसिव। नेवरथलेस
विथ इट्स ग्रोइंग मिसयूज, लेकिन आज इसका जो मिसयूज बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट दैट PIL रिमेन्स अ टूल फॉर जेन्युइन केसेस के लिए होना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। हैंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ पिटिशनर्स के द्वारा अच्छे से यूज़ किया जाना चाहिए एंड द जुडिशरी के द्वारा भी। तो इसी के साथ हमने बहुत ही शॉर्ट में PIL को समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।